Good morning, students. Welcome to Pol Science class. Today we are going to discuss next topic of the learning chapter, the crisis of democratic order. Today's topic is politics after emergency. आपातकाल के बाद की राजनीति क्या थी? So let us start our discussion regarding our today's topic, politics over emergency. The most valuable and lasting lesson of the emergency was learned as soon as the emergency was over and the Lok Sabha election were announced. जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राजव्यवस्था ने सीख लिया था। द 1977 इलेक्शन टर्न इनटू अ रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी। जो 77 के चुनाव की तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, वेयर द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी वॉज फेल्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गली, जहाँ पर इसका प्रभाव बहुत देखा गया था। द पीपल वर्डिक्ट वॉज डिसेसिवली अगेंस्ट द इमरजेंसी। सभी लोग यहाँ पे आपातकाल के बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे। द लेसन वॉज क्लियर, सबक लोग साफ था। एंड हैज़ बीन reiterated in many states level election thereafter government that are not perceived to be anti-democratic are severely punished by the voter। अब जिन वोटर्स ने पहले गवर्नमेंट को चुना था उन्होंने उसको दंड देना शुरू कर पनिशमेंट करना शुरू कर दिया था। In this sense, the experience of 1975 to 77 ended up strengthening the foundation of democracy in India। इस तरीके से 1975 से 77 के अनुभवों की तरह परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई। लोकसभा इलेक्शन 1977, लोकसभा के चुनाव जो 1977 में हुए थे। इन जनवरी 1977, आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल 18 महीनों के बाद, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन। सरकार ने निश्चय किया कि इलेक्शन करवा लिए जाए, चुनाव करवा लिए जाए। अकॉर्डिंगली ऑल द लीडर्स एंड एक्टिविस्ट वर रिलीज। जितने भी लीडर्स थे और एक्टिविस्ट थे सभी को जेलों से रिहा कर दिया गया। एंड इलेक्शन वर हेल्ड इन मार्च 1977। 77 में इलेक्शन हुए, मार्च में चुनाव हुए। एंड दिस लेफ्ट द ओपोजिशन विद वेरी लिटिल टाइम। बहुत कम समय मिला अपोजिशन पार्टी को, विरोधी पार्टी को। बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस वेरी रैपिड। लेकिन जो राजनीतिक बदलाव हुए वो बहुत फास्टली हुए थे। द मेजर अपोजिशन पार्टीज हैड ऑलरेडी बीन कमिंग क्लोजर इन द प्रो एमरजेंसी पीरियड। जो महत्वपूर्ण जो पार्टी थी, द मेजर अपोजिशन पार्टीज हैड ऑलरेडी बीन कमिंग क्लोजर इन द प्री एमरजेंसी पीरियड। एंड नाउ, क्योंकि जो एंटी पार्टीज थी वो पहले जैसे इमरजेंसी लागू हुई उससे पहले इकट्ठी हो चुकी थी। सो नाउ दे केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शंस। जैसे चुनाव हो के दिन आए तो सारे इकट्ठे हो गए थे। एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी, एक नई पार्टी बना दी, नोन एज द जनता पार्टी। जनता पार्टी का नाम दिया गया था। एंड द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द जयप्रकाश नारायण की नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। एंड सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हु वर अपोज द इमरजेंसी आल्सो जॉइन द न्यू पार्टी। जो नेता कांग्रेस की आपातकाल के विरुद्ध थे उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गए। एंड सम अदर कांग्रेस लीडर्स आल्सो केम आउट एंड फॉर्म्ड अ सेपरेट। कुछ कांग्रेस के लीडर कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बना दी उन्होंने। सो जैसे लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम के नेतृत्व में दिस पार्टी नेम्ड एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस। लेटर मर्ज्ड विद द जनता, बाद में जनता पार्टी में मर्ज हो गई थी अभी। द जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू ए रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी। जनता पार्टी ने आपातकाल के नाम पर ये चुनाव लड़ा। एंड इट्स कैंपेन वाज फोकस्ड ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक चार्टर ऑफ द रूल एंड द वेरियस एक्सेसेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। इनका जो विधि अभियान क्या था, इन्होंने मेनली फोकस किया कि जो यातनाएं दी गई थी इमरजेंसी के दौरान, जो लोगों ने फेस किया था, उस पर ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। द जनता पार्टी मेड द इलेक्शन इन बट लेकिन इन द बैकड्रॉप ऑफ अरेस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पर्सनस, अधिक हज़ार लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था। एंड सेंसरशिप को ऑफ द प्रेस उसको बैन कर दिया गया था। पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस। हर तरीके से लोग कांग्रेस के खिलाफ थे। जयप्रकाश नारायण बिकेम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। अब जयप्रकाश नारायण सबसे महत्वपूर्ण एक प्रतीक बन गए लोकतंत्र को दोबारा से जिंदा करने के। एंड
The formation of Janata Party also ensured that non-Congress vote would not be divided. अब जनता पार्टी ने एक मतलब इशारा कर दिया था कि जो नॉन कांग्रेस वोट है वो सारे डिवाइड नहीं होंगे, एक ही जगह एक ही बॉक्स में गिरेंगे. एंड इट वाज एविडेंट दैट गोइंग वाज टफ फॉर द टाइम कांग्रेस. अब ये क्लियर हो चुका था कि आने वाला टाइम कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था. येट द फाइनल रिजल्ट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज. जब अंतिम परिणाम आए चुनाव के, सबको हैरान कर दिया. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन लोकसभा इलेक्शन. कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में हार चुकी थी. एंड द कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट्स इन लोकसभा. सिर्फ 154 सीटें जीती इन्होंने. एंड इट्स शेयर ऑफ पॉपुलर वोट्स फेल टू लेस 35%. जनता पार्टी and its alliances won 330 आउट ऑफ 542. 542 में से 330 सीटें जनता पार्टी ने जीती. एंड इन द लोकसभा इलेक्शन जनता पार्टी इटसेल्फ वोन 295. जनता पार्टी ने अपने बूते पर जीती थी 295 सीटें. बाकी जीती थी अपने गठबंधन के साथ. एंड दस इंजॉयड अ क्लियर मेजोरिटी और स्पष्ट बहुमत बीजेपी का आ गया था जनता पार्टी का. एंड इन नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत का जो इलाका था, इट वॉज ए मैसिव इलेक्ट्रल वेव अगेंस्ट द कांग्रेस. यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक लहर चल रही थी कांग्रेस के विरोध में, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रभाव लोगों पे उत्तर भारत के लोगों पर पड़ा था. एंड द कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन बिहार, उत्तर प्रदेश, विद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब. कुड विन ओनली 1 सीट इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. यहाँ पे की सीट जीत पाई, बाकी सारी जगह कांग्रेस हार गई थी. Indira Gandhi was defeated from Raebareli, and as was her son संजय गांधी फ्रॉम अमेठी. संजय गांधी अमेठी से हार गए. रायबरेली से इंदिरा गांधी, जिनका खुद का गढ़ था, वहाँ से वो हार गई. एंड बट इफ़ यू लुक द मैप ऑफ द शोइंग द रिजल्टिंग ऑफ इलेक्शन, यू विल नोटिस दैट कांग्रेस डिडंट लॉस इलेक्शन ऑल ओवर द कंट्री. अगर मैप को देखते पता चल जाता है कि वो हर पूरे भारत में हर जगह से नहीं हारी थी. इट रिटेन्ड मैनी सीट्स इन महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा. यहाँ पर इसकी पोजीशन पहले जैसी रही थी. वर्चुअली स्वैप्ड थ्रू द साउथ ईस्ट स्टेट, क्योंकि दक्षिण भारत के स्टेट कुछ राज्य थे, यहाँ पे आपातकाल ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था. एंड देयर आर मैनी रीजन्स, कुछ रीजन्स थे इन ऑल द स्टेट्स. द फोर्स्ड relocation and displacement, the forces sterilization were mostly concentrated in the more importantly, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी, North India experienced some long-term changes in the nature of political competition, and middle castes from the North India were beginning to the move away from the Congress, and the Janata Party became a platform. जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म बन चुकी थी for many of these sections to come together, कि सारे लोग मिलकर इकट्ठे आए. In this sense, the election of 1977 were not merely about the emergency. इस तरीके से आपा जो 1970 के चुनाव है वो सिर्फ आपातकाल की कहानी नहीं सुनाते हमें, बल्कि इसके आगे की भी कुछ बातों की ओर संकेत करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस next topic of the running chapter. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.